इस कीमती सरमाए को, अहले बैत से मोहब्बत और इस करबला की तालीमात को हम तक पहुंचाने में जो बुज़ुर्गों का अहम रोल रहा है, कैसे कैसे हालात से गुजर कर उन्होंने इस कीमती सरमाए को हमारे हवाले किया है कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सुन लीजिए एक दो मौरिद और मिसालें। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सभी ने सुना होगा। किस कदर सफ़ाक और जालिम बादशाह था, किस कदर सफ़ाक और जालिम बादशाह था। भी एक दो मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। अहले बैत का चाहने वाला होना उसके नज़दीक जुर्म था। अली और औलाद अली से मोहब्बत से बड़ा जुर्म उसकी निगाह में कोई था ही नहीं। अब सुनिए उसके जुल्म की दास्तान। ये सरमाया हम समझते हैं बहुत आसानी से हमको मिल गया, इसलिए जैसे चाहा वैसे ही मजलिस में चले आए, जैसे चाहा वैसे ही मस्जिद में चले गए, जो चाहा पढ़वा दिया, जो चाहा सुन लिया। नहीं मेरे अजीजों, उसके पीछे सोचिए ज़रा क्या क्या कुर्बान हुआ है हमारे बुजुर्गों का। लेकिन उनके पाए सिबात में लग़ज़िश नहीं आई, उन्होंने समझौता नहीं किया और ना ही किसी तरह के जज्बात से काम लिया। इसलिए कि जो कौमें जज्बात के भंवर में फंस जाती हैं वो कभी साहिल तक नहीं पहुंचती, हमेशा उसी भंवर में गर्क हो जाया करती हैं। हमारा और मकतबे करबला से वाबस्ता अफराद का इम्तियाज ही यही है कि उन्होंने हमेशा अक्ल को जज्बात पर गालिब रखा है। यही वजह है कल भी सरफराज थे, आज भी सर बुलंद है, कयामत तक के सर बुलंद रहेंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में रिवायतों में मिलता है, तारीख में मौजूद है कि जब उसे पता तक चल जाए, खाली उसे पता तक चल जाता था कि फला शख्स अहले बैत का चाहने वाला है, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी तहकीक के, कुछ भी नहीं, फौरन उठाकर जेल में डाल देता था। और ये मामूली जेल नहीं है, ये मामूली जेल नहीं है। सुनिए जेल कैसा था। औलाद अली और औलाद अली से मोहब्बत करने वाले जो उसकी नज़र में मुजरिम होते थे, उसने एक स्पेशल जेल बनवाया था। एक ऐसी जगह न जहां दिन का पता चले, जहां न रात का पता चले, और वो उतना ही खाना पीना आजूका फराहम करता था जिससे उनकी जान न निकले बस। और कैद खाने में, उस जिंदान में उस वक्त तक रखता था जब तक कि उसका लिबास उसके जिस्म पे फट न जाए। आप इंसाफ से बताइए, एक कपड़ा इंसान पहने कितना वक्त लगेगा उसको फटने में, बोसीदा होने में? वो तब तक अगर अपनी मौत न मर गया भूखा प्यासा, जिंदा रहा, तो तब तक उसको रहना है जब तक कि उसका लिबास उसके जिस्म से बोसीदा होके फट नहीं जाता था। क्या अब उसका जुर्म जो उसके नजर में था उसकी सजा पूरी हो गई? नहीं। फिर कैद खाने से बाहर निकलवाता था और उसके बाद उसके उसी नंगे पीठ जो कपड़ा फट गया है कोड़े लगवाता था। इंतहा ये नहीं है। और जब जख्मी बदन से खून रिसता था तो उसके ऊपर मुट्ठी में नमक भर के नमक रगड़ता था। इंतहा यह है? नहीं। वो जुमला सुनिएगा और महसूस कीजिए कि ये सरमाया हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे जुल्म के उन ऐवानों से बचा के हम तक पहुंचाया है। और जब जख्म पे नमक लगाया जाता था और वो तड़पता था तो उसका जुमला सुनिएगा। उसके उस तड़प को, दर्द को, तकलीफ को देख के कहता था, अब मुझे इतना ऐश और इतना सुकून महसूस हो रहा है कि अच्छे अच्छे बादशाहों को उनकी इशरतगाहों में ये सुकून नहीं मिलेगा। ये है हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म की एक मिसाल।